Hello everyone, I am Vishal Rai, NCFM and NISM certified stock market trader and stock market faculty at IFDA Institute। तो आज मैं बिगनर्स के लिए एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको यूज़ करके आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो, आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। इसमें हम कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी चार्ट पैटर्न यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल सी एक कैंडल पैटर्न है, हम उसी को यूज़ करके इसमें बाय सेल का एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सब कुछ इस यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी बताता हूँ कि हमको करना क्या है। देखो, सबसे पहले हमको एक डोजी कैंडल पैटर्न यहाँ पे ढूंढना है। यानी कि डोजी कैंडल पैटर्न कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। एक इस तरह की कैंडल और इसमें इस तरह का एक सेंटर में डॉट, एक डैश सी लाइन जिसमें होगी, उसको हम डोजी कैंडल बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरह की कैंडल को चार्ट पे फाइंड करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे कैंडल दिखने भी लगी होगी। जैसे एक ये भी छोटी सी, एक यहाँ पर भी है, इसको भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, बहुत अच्छी कैंडल है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक इस तरह की कैंडल को ढूंढना है चार्ट के ऊपर। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप 5 मिनट का चार्ट यूज़ करोगे। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो आप डेली चार्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और हम फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको इसका हाई ड्रॉ कर लेना है और इसका लो ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया, इसका हाई और इसका लो। अब जिस तरफ भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा, सपोज़ करते हैं मार्केट ने नीचे की तरफ इसको ब्रेक करा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको सेल करेंगे और ये वाला पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, सपोज़ मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करा, तो हम इसको यहाँ पे बाई कर सकते हैं और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे की तरफ, अपोजिट बिल्कुल। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक बार हम इसको लाइव चार्ट पे अप्लाई करके देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले यहीं पे देखते हैं, ये एक डोजी बना। ठीक है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसका लो मार्क कर लेना है। ठीक है, ये हमने लो मार्क कर लिया। अब आप ध्यान से देखो, इसके लो के नीचे एक कैंडल ये वाली क्लोज हो गई, जो इसके नेक्स्ट कैंडल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं सेल का। हमने यहाँ पे एंट्री करी और इसका हाई, डोजी का जो हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो पोजीशन साइजिंग रहेगा उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। देखो, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है 54 पॉइंट्स का। ठीक है, 54 रुपये का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस है, 55 मान लेते हैं राउंड फिगर में। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है तो मेरे को कितने रुपये खोने पड़ेंगे, 55 रुपये। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड करेंगे। तो अगर आप एट द मनी भी लेते हो तो 55 रुपये का हाफ अगर हम कर दें तो 20 से 22 रुपये तक का या 25 रुपये तक का आपका यहाँ पे लॉस हो सकता है अगर मार्केट रिवर्स होता है तो। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में मैं कितना टारगेट लूँगा, 50, यहाँ 55 का डबल 110, लेकिन हमको यहाँ पे मिला कितना है, चलो 110 पे पहले हम इसको मार्क करते हैं। 110 पहले हमने इसको 110 पे मार्क कर लिया। अब ये हमारा 1:2 टारगेट बन गया। ठीक है, ये हम तब की बात कर रहे हैं जब हम इसको मार्क करेंगे। ये तो अभी हम प्रीवियस देख रहे हैं, इसीलिए हमको यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये टारगेट आया है, लेकिन जब हम करेंगे तब हमको नहीं पता होगा कि टारगेट आएगा या क्या होगा। तो हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों चीज़ एक ही साथ मार्क करके रख लेंगे। इसके बाद अगर मार्केट टारगेट की तरफ बढ़ता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ट्रेल भी कर सकते हैं, और चाहो तो अपना वो भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया 1:2 का टारगेट। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, अगर मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यूसली ब्रेक कर रहा है और नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तब आपको ना थोड़ा सा पेशेंस बढ़ाना चाहिए और आपको अपना टारगेट जो है वो तब तक होल्ड करना चाहिए, जो भी ट्रेड है। अब मान लेते हैं सपोज़ हमने यहाँ पे 110 पे हमने टारगेट रखा। ठीक है, मार्केट और नीचे गया, हम और वेट कर सकते हैं। हमको पता है मार्केट हमारे टारगेट के नीचे ऑलरेडी जा चुका है, तो कम से कम इतना तो हम लेके जा सकते हैं। ठीक है, और नीचे गया मार्केट, और नीचे गया। अब जब मार्केट यहाँ खड़ा है तो हम अपने टारगेट पे ही, जो हमारा टारगेट था वहाँ का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मार्केट रिवर्स कोई पैटर्न बनाता है, कोई रिवर्स का कुछ आपको लगता है कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट, तो हम उसी पॉइंट पे इसको एग्जिट कर देंगे। ठीक है, सपोज अगर हमने यहाँ पे देखा और यहाँ पे 3:20 भी हो चुके हैं, तो 3:20 पे इंट्राडे पोजीशन जो भी होती है वो ब्रोकर अपने आप ही स्क्वायर ऑफ कर देता है।
तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे जो प्रॉफिट्स होंगे ना वो हमेशा ज़्यादा होंगे, बड़े प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक ट्रेड। और एक और हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा डोजी पैटर्न है। ठीक है, हमको क्या करना है, एक इसका हाई मार्क कर लेना है और एक इसका लो मार्क कर लेना है। अब क्या हुआ, हमको जो ट्रेड मिला है वो बाय का मिला। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, इसी कैंडल का लो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट का, तो टारगेट हमारा कम से कम 100 पॉइंट का यहाँ पे रहेगा। ठीक है, हमने ये मार्क कर लिया। अब इसके बाद एक कैंडल ऊपर गई, रेड बनी है, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल जो है वो हमारे स्टॉप लॉस तक आई है, लेकिन हमको स्टॉप लॉस तब काटना है जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी हमारे स्टॉप लॉस के नीचे। ठीक है, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे कि क्या पता ये इसके और नीचे आ जाए, या फिर जैसे ये कैंडल बनी है बहुत तेज़ी से नीचे आ जाए। देखो ऐसा वंस इन अ वाइल होगा, यानी कि बहुत ही कम चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है, और अगर होता भी है तो आपको 10-5 रुपये ज़्यादा लॉस आपका हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से हम अपने ट्रेड को, एक विनिंग ट्रेड को छोड़ दें, वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओपन होके चलना पड़ेगा कि अगर मार्केट नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे काट दूंगा, इसके नीचे क्लोज होते ही मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। ठीक है, और आप देखो इसके बाद मार्केट ने इसको टच जरूर करा, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है, और उसके बाद ही मार्केट ने आपको टारगेट दिया है। तो अगर हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया होता तो हमारा ये मूवमेंट छूट जाता। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, ये अच्छा ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। ये देखो, ये हमने इसका हाई मार्क कर लिया और ये हमने इसका लो मार्क कर लिया। ठीक है, देखो जब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने एक भी डायरेक्शन में हमको कोई ट्रेड नहीं दिया है। ठीक है, बहुत देर तक मार्केट ने यहाँ पे हमको वेट कराया है। ठीक है, देखो ये भी बिल्कुल लाइन पे क्लोज हुई है ये ग्रीन कैंडल, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले नहीं सकते। उसके बाद मार्केट नीचे आया और ये एक अच्छी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, तो इस डोजी का जो हमको ट्रेड मिला है वो इस कैंडल में मिला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं, बट यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको टारगेट भी बड़ा मिलेगा। 93 पॉइंट्स का आपका यहाँ पे एसएल है, तो हमको कम से कम 200 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, और ये देखो आप कितना अच्छा यहाँ पे ट्रेड हमको मिला है। ठीक है, तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। आपको क्या करना है, सिर्फ डोजी कैंडल पैटर्न को फाइंड करना है और उस पर ट्रेड करना है। अगर आप डेली चार्ट पे ढूंढते हो तो ये आपको कम मिलेगा, आपको पोजिशनल ट्रेड थोड़े कम मिल सकते हैं, लेकिन जब भी मिलेंगे ये बहुत अच्छा ट्रेड आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। जो एडवांस लोग हैं, जो एडवांस ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, उनके लिए वो जो भी अपनी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं वो वही करें, इसको कॉपी ना करें। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आपको वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा होगा तो इसको यूज़ करके हो सकता है आपका रिटर्न थोड़ा कम हो जाए, लेकिन ये उनके लिए जिनको, जो अभी मार्केट में एंटर हुए हैं, नया नया उन्होंने ट्रेडिंग सीखा है, तो उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, तो बस मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि जो लोग मार्केट में भी एंटर हुए हैं उनके लिए कुछ स्ट्रेटजी हो जो सिंपल हो, बिल्कुल बेसिक, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई मूविंग एवरेज, कुछ भी नहीं, सिंपल सा स्ट्रेटजी जो आपको सिर्फ एंट्री एग्जिट देगा, और वो भी उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बस अगर आप इसके साथ थोड़ा सा ट्रेंड का भी नॉलेज आप ले लेते हो, ट्रेंड को किस तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।